आगे बढ़ते हैं और अब शो में बात करेंगे हम बारिशों की। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला वक्फे से तो जारी है ही, लेकिन अब नया स्पेल आने को है पूरे मुल्क में, कराची में भी और इसके अलावा बलूचिस्तान में भी। तो इस सब पे हम बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमें बताइए, चलिए शुरुआत तो पहले कराची से ही करते हैं। अब मज़ीद स्पेल्स जो हैं वो कब आ रहे हैं, कितने हैवी होने जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक स्पेल तो ईस्टर्न सिंध में कल से कोई हल्का है, वो हल्की से मॉडरेट बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिन 5 से 8 या 9 तक सिंध के बेशतर अजला में, और फिर कराची में 6 और 7 को हो सकता है, 8 को भी हो जाए। तो 6 से 8 के दौरान कराची में भी है, लेकिन ये हल्का स्पेल है, कोई ऐसा इसमें उस तरह की बात नहीं है। लाइट टू मॉडरेट रेन है इसमें। अलबत्ता जो 10 या 11 अगस्त के बाद का स्पेल है वो निस्बतन तेज़ स्पेल है, और वो मानसून हवाएँ कुछ शुमाल में भी जाएंगी और साउथ में भी, सिंध पूरे में, बलूचिस्तान में, तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में वो फैलेंगी और एक दफ़ा फिर तेज़ बारिश होगी। सही, ठीक। अच्छा सरदार साहब, अगर अंदरून सिंध की हम बात करें, क्योंकि आप कह रहे हैं ना अगेन कि ये स्पेल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फिर भी कितना शिद्दत इख्तियार कर सकता है, स्पेशली अंदरून सिंध थर की अगर मैं बात करूँ, बाकी जगहों की अगर मैं बात करूँ तो? जी देखिए, ये जो स्पेल है ना, ये 5 से लेके 8 या 9 तक जो चलेगा, ये किसी किसी जगह पर तो होगी, जनरली मॉडरेट बारिश होगी। अच्छा। यानी दरमियानी शिद्दत की, लेकिन किसी किसी जगह पर जैसे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में और बदीन में और ठट्ठा में खासकर, यहाँ पर कुछ निस्बतन तेज़ स्पेल हो सकता है। मतलब ब्रीफ सा, कोई इतना बहुत ज़्यादा मुसलसल नहीं। अच्छा। लेकिन वही किसी किसी जगह पर हैवी फॉल्स होंगे, अदरवाइज जनरली मॉडरेट है। अलबत्ता जो इससे बिल्कुल तकरीबन हो सकता है ये मदगमी हो जाए एक दूसरे में, यानी वो दूसरा स्पेल इसके साथ ही आ जाएगा। 9 को हो सकता है कुछ गैप हो और 10 को वो आ जाए। तो 10 से ऑनवर्ड जो है वो इस स्पेल के मुकाबले में बहुत तेज़ दिखाई देता है। सरदार साहब, अनप्रेसिडेंटेड बलूचिस्तान में भी बारिशें हैं जून से, अब तो लगातार तीसरा महीना होने जा रहा है अगस्त के जब वहाँ पे बारिशें होंगी, और कितनी होंगी, टॉरेंशियल हैं, क्या सूरत हाल होगी बलूचिस्तान में? देखिए, जो अगला स्पेल जिसकी बात कर रहा हूँ ना, 10 या 11 अगस्त के बाद, वो ज़्यादा शिद्दत का स्पेल है और बलूचिस्तान के भी बेशतर इलाकों में उसके नतीजे में तेज़ बारिश मुतवक्के है। ख़ासकर जो ऑलरेडी अफेक्टेड एरियाज़ हैं, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और मशरक़ी बलूचिस्तान, जो ज़ुल्लसबेला डिस्ट्रिक्ट, उससे ऊपर खुजदार और फिर आगे कोलू, सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद, ये सारे एरियाज़, इनमें तेज़ स्पेल दोबारा से मुतवक्के है। और ऑलरेडी ज़ाहिर है कि उधर पानी वानी कई जगहों पर अभी तक खड़ा है, और उसके नतीजे में मज़ीद परेशानी होगी वहाँ के लोगों के लिए। सही है। अच्छा सरदार साहब, अब ज़रा अगर हम पंजाब का रुख करें, तो पंजाब के मैदानी और बलाई इलाके और स्पेशली लाहौर के लिए ये वीकेंड कैसा रहेगा? लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे बारिश है, या फिर हम ये कहें कि मौसम ही सिर्फ अच्छा होगा और हब्स रहेगी? देखिए, लाहौर में कल भी हल्की बारिश हुई है, बल्कि लाहौर में भी और ऊपर भी जो शुमाली पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर भी, और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी अभी कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट बारिश हुई है कल। और अगले 2-3 दिन भी इसी तरह मॉडरेट सा स्पेल है, कोई बहुत हैवी नहीं है। लेकिन 9 और 10 के बाद का जो स्पेल है वो फिर खासा तेज़ है। वो जो पूरी ईस्टर्न बेल्ट है, यानी लाहौर से लेकर नीचे फिर जनूबी पंजाब और फिर सिंध और बलूचिस्तान, इन्हीं इलाकों में वो ज़्यादा है जो अगला स्पेल है 6 से लेके 8-9 तक। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी स्पेल में तो नहीं दिखाई देती, मॉडरेट तो है ही, लेकिन किसी किसी जगह पर हैवी। लेकिन इसके बाद का जो स्पेल है 10 या 11 अगस्त के बाद, वो तेज़ स्पेल है। वो तो जैसे मैंने पहले आपको बताया ना कि पूरे मुल्क में तकरीबन कुछ चंद एक जगहों को छोड़कर बाकी सारे मुल्क पर मानसून हवाएँ फैल जाएंगी, दोबारा शिद्दत की हवाएँ होंगी। सही है। और कान यही है, और उसके नतीजे में फिर तेज़ बारिशें दोबारा से होंगी। सही है। अच्छा सरदार साहब, अगर ज़रा इसको हम पिछले साल से कंपेयर करें, तो मानसून का ये सीज़न इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है, प्लीज़ मुझे मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, तो ये स्पेल ज़्यादा लंबा नहीं हो गया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया, क्योंकि पिछले साल हमने पूरे मुल्क में इतनी बारिशें नहीं देखी थी। कैसा ही है? जी बिल्कुल, ये तो रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं इस जुलाई में। यानी पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो अभी हमने कल ही जो मंथली वेदर समरी है वो पब्लिश की है, तो उसमें यही बताया गया है कि 181% यानी 181% मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं जुलाई के महीने की, पिछली जुलाई से जब हम कंपेयर करते हैं।
और 1961 के बाद का जो हमारे पास डिजिटाइज डेटा है उसके मुताबिक जुलाई के महीने में इतनी बारिशें कभी नहीं हुई पाकिस्तान में। ये जुलाई जो है सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तान तीनों के लिए वेटेस्ट एवर जुलाई हो गया है। तो बहुत गैर मामूली बारिशें हुई हैं इसमें। पहले ये होता था कि एक आध स्पेल आता था, फिर चंद दिन की गैप होता था, फिर दूसरा स्पेल आ जाता था, लेकिन ये पूरे का पूरा जुलाई जो है इसमें शायद ही कोई एक आध दिन का भी गैप नहीं हुआ अमलन या प्रैक्टिकली जैसे हम कहें। अदरवाइज़ ये थ्रू आउट चलता ही रहा है, मानसून हवाएँ दाखिल होती रही हैं और 3-4 तो बहुत ही तेज़ स्पेल गुजरे हैं। उसके अलावा भी मॉडरेट बारिश होती रही है, तो उसके नतीजे में फिर इतनी ज़्यादा जो है एक्सेसिवली अबव एवरेज बारिशें हुई हैं जुलाई में। और इसी तरह से अगस्त के लिए भी आउटलुक आपने देखी होगी, उसमें भी ज़्यादा इम्कान यही है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं अगस्त में भी, क्योंकि जो असल में जो फैक्टर्स हमारी मानसून की बारिश को सपोर्ट करते हैं, पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर एवरेज से कम रह रहे हैं अभी तक, और इसी तरह इंडियन ओशन डाइपोल एक फिनोमेना होता है इंडियन ओशन में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एज के टेम्परेचर्स होते हैं वहाँ के, तो ये दोनों फैक्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरी ये कि हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट वेव हुई थी उसमें अप्रैल से लेकर जून तक, मार्च से शुरू हो गई थी लेकिन अप्रैल से जून तक तो बहुत ही सीवियर हीट वेव रही थी। वो एनर्जी भी ऑलरेडी एक तरह से एटमॉस्फेयर में स्टोर हुई होती है, तो उसके नतीजे में जो हमारा हीट लो या सीजनल लो होता है वो बहुत इस दफ़ा उसने डिफरेंटली बिहेव किया है, वो बहुत डीप किया है, यानी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीजनल लो या हीट लो रहा है अभी तक है, और उसके नतीजे में वो ज़्यादा मॉइस्चर पुल कर रहा है अरेबियन सी से भी और बे ऑफ बंगाल से।